Hi guys, welcome to the college review series. Today I will be reviewing one of the B school जो बच्चों ने डिमांड करी थी which is 4. It's Delhi based B school by the way. इनके बहुत सारे प्रोग्राम्स है यार. इनके पास PGDM है, they have got IB, they've got financial management, they've got BDM, so and so forth. But basically मैं फोकस करूँगा इसके PGDM के बारे में. That's the flagship one. एंड इनके जो प्लेसमेंट्स है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो एक अम्ब्रेला प्लेसमेंट होती है. बट हाँ, जहाँ तक सवाल है कि इसका आईबी हो या फिर फिनेंस का हो, रिव्यूज़ इनके अच्छे आए हैं. बट थोड़ा सा डिग इन करेंगे इस बी स्कूल के बारे में. यार पहली बात तो ये बी स्कूल बहुत ज़्यादा टेन्योर्ड है. इसका मतलब अगर आप देखोगे तो यार इट्स राउंड अबाउट 29 ईयर्स द बी स्कूल हैज़ बीन देयर. सो 29 ईयर्स हो चुके हैं बी स्कूल को. एंड मोर देन 6,000 स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट हो चुके हैं. अलुमनाई बेस इतना ज़्यादा नहीं है बट ठीक ठाक लग रहा है. जहाँ तक 1992 इस्टेब्लिशमेंट के अगर बारे में अगर हम बात करेंगे, इट्स लाइक 29 ईयर्स विच इज़ अ गुड डील. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी प्रोग्राम. सो पीजीडीएम का जो प्रोग्राम है इट्स लाइक अ फ्लैगशिप प्रोग्राम. जैसे अब अगर हम बात करेंगे के जी सोमा में यू हैव फ्लैगशिप 1 एंड देन आईबी है, एफएस है. इट्स अ सेम पैटर्न बाय द वे. तो जहाँ तक करिकुलम वगैरह का सवाल है, करिकुलम एंड एवरीथिंग इज गुड, नो डाउट अबाउट दैट. थोड़ा सा हम बात करेंगे इनके प्लेसमेंट के बारे में. जहाँ तक स्टूडेंट क्वालिटी का सवाल है, यार एक चीज़ इनकी अच्छी है कि इनका जो इंटेक्ट है वो 394 तक का है. बिकॉज मेरे ख्याल से जो 4 के लेवल पे जो बी स्कूल आते हैं यार, वहाँ पे कभी कभी मुझे लगता है कि उनकी इंटेक बहुत ज़्यादा है. राइट, फॉर एग्जाम्पल के जी सोमा की इंटेक थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी क्या अच्छी खासी ज़्यादा है. एंड अगर मैं बात करूँ वेलिंगर, तो वेलिंगर की इंटेक भी राउंड अबाउट 700 750. तो वहाँ पे मुझे लगता है कि यार जेन्युइनली बताओ तो 4 को एक थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है. बिकॉज यहाँ पे बच्चे 394 है, 400 बच्चे आप पकड़ सकते हो. यहाँ पे जेंडर जो रेशो है सेकंड गुड, 40% फीमेल, 60% मेल. अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक कम्युनिटी के बारे में विच लाइक कॉमर्स, इंजीनियरिंग, साइंस वगैरह के बारे में बात करूँ, तो यार ये इंजीनियर ड्रिवन है कम्प्लीटली. तो यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स ही दिखेंगे. अगर मैं थोड़ा बात करूँ इनके फ्रेशर्स के वगैरह के बारे में, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जहाँ तक हम बात करते हैं फ्रेशर्स का, फ्रेशर्स इतने ज़्यादा है नहीं यहाँ पे. यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे एक वर्किंग्स के साथ आते हैं. और यहाँ पे देखा जाए तो मेरे ख्याल से एक साल से लेके 2 साल तक के वर्किंग्स वाले बच्चे थोड़े ज़्यादा है. तो जहाँ तक पीयर ग्रुप का जो एक कंपैरिजन है, दैट इज़ क्वाइट गुड. जैसे मैंने कहा था, दिस कॉलेज इज़ नोन फॉर फाइनेंस एंड दिस कॉलेज इज़ नोन फॉर आईबी. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे चार्ट पे, यू विल सी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर फाइनेंस एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर इंटरनेशनल बिजनेस. मार्केटिंग थोड़ा सा डाउन है, बट यू नो व्हाट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम वैसे देखें आईबी मार्केटिंग आप सेम ही पकड़ के चलो, तो मेरे ख्याल से मार्केटिंग या फाइनेंस के लिए कॉलेज बहुत बढ़िया है. आगे चलते हैं, एक्सक्यूज मी, इसकी थोड़ी प्लेसमेंट्स के बारे में बात करते हैं. यार देखो, जहाँ तक प्लेसमेंट्स का सवाल है, प्लेसमेंट्स लुक रियली गुड. अगेन होपिंग कि ये डेटा सही है, बिकॉज ये डेटा जो हमारे पास है उसके ऊपर मैं एक एनालिसिस दे सकता हूँ. बट यार अगर आप 4 से बिलोंग करते हो, अगर आप 4 में पढ़ाई कर रहे हो, या फिर अगर आप एलुमनाई हो, तो आप यहाँ पे आके कमेंट कर सकते हो. थोड़ी बहुत रियलिटी हमें यहाँ पे बता सकते हो. देखो, हाईएस्ट पैकेज जो है वो है बेसिकली 41 lakhs पर एनम. ठीक है, और ये गया है बेसिकली कि इंटरनेशनल पैकेज है. तो ठीक है, अगर मैं ट्रिपल पी के बारे में बात करता हूँ, परचेस फॉर पैरिटी के बारे में बात करता हूँ, तो यार अगर आप देखोगे ना, ये 40-45 लाख का जो इंटरनेशनल पैकेज है, अभी आप जितने भी रिव्यूज़ यहाँ वहाँ देख रहे हो, ठीक है, तो अगर आप कहते हो ना 40-45 लाख का इंटरनेशनल पैकेज गया है, ज़्यादा इसका मतलब हवा मत करना. बिकॉज ये होता ही होता है जब आप कन्वर्ट करते हो ना, दिरहम वगैरह में कन्वर्ट करते हो, जब आप सिंगापुर डॉलर वगैरह में कन्वर्ट करते हो, राइट. ये करेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग है ना कंपेयर टू इंडिया का करेंसी, कि ये एक्चुअल में इसका 40-45 लाख तो बनता ही बनता है. बट परचेस पावर पैरिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे, मतलब जिस कंट्री में आपको भेजा जाता है उस कंट्री में वो जो पैकेज है वो एक मिडिल लेवल का ही पैकेज होगा. तो वहाँ पे वो इतना ज़्यादा तोफ नहीं होगा. तो ये पहले समझ लेना. बट हाँ, एक बात अच्छी है कि यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स के लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप इसको टारगेट कर सकते हो डेफिनेटली. फाइन, आगे चलेंगे. हाईएस्ट डोमेस्टिक जो सैलरी है वो है 23 lakhs. अब ये देखना बहुत आपके लिए ज़रूरी है कि भाई इस कॉलेज को इंडिया में जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो कितना यहाँ पे सैलरी देता है मैक्सिमम. तो ये 23.5 lakhs है, विच इज़ नॉट दैट ग्रेट टू बी वेरी ऑनेस्ट. इट्स अ डिसेंट नंबर. हाँ, अगर ये 30 लाख तक होगा तो मैं मानता हूँ, बिकॉज यार जिम का हाईएस्ट इज मोर देन दिस. मेरे ख्याल से केजी सोमा का हाईएस्ट इज मोर देन दिस, राइट. एंड बाकी जितने भी कॉलेजेस है जो 4 के कंपैरिजन में हम बात नहीं कर सकते, जो थोड़े लेवल डाउन है, उनका पैकेज भी यार 23-24 लाख है. तो ये चीज़ आप देख सकते हो थोड़ी बहुत. तो इट्स अ डिसेंट नंबर, नॉट दैट ग्रेट एज सच, नॉट दैट बैड टू, बट कुड हैव बीन डन लिटिल बिट बेटर.
एवरेज सैलरी के बारे में बात करेंगे तो दैट्स अराउंड अबाउट 14 लाख्स, मिडिल इज अराउंड अबाउट 13, तो 13 लाख्स अगर मैं बात करूँ एवरेज 13 से 14 लाख का एवरेज इज अ गुड एवरेज एज सच। मैं यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं करूँगा, बिकॉज आपको पता है मैं ऑलवेज कहता हूँ कि यार प्राइवेट कॉलेज में जाना है तो पैसा वैसा नहीं दिखना है, और अगर आपको इतना ही है कि यार सर मैं ज़्यादा पैसे स्पेंड नहीं कर पाऊंगा तो बेटा आप जमनालाल बजाज टेस्ट या फिर एफएमएस जैसे कॉलेजेस के लिए आप टारगेट करो। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक वीडियो लेके आऊँ जहाँ पे मैं सीमैट के थ्रू कैट के थ्रू जो कॉलेजेस है जिनकी फीस कम है उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, तो वो एक वीडियो एक लाइंड अप होगी आपके लिए इस वीकेंड तक वो आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से अगर हम देखेंगे आपका जो एवरेज पैकेज है वो डिसेंट है, बिकॉज इसका एवरेज पैकेज जिम, केजे सोमैया, वेलिंगकर, टैपमी इनसे तो ज़्यादा ही है, राइट। एंड आई होप ये जेन्युइनली इन लोगों ने यहाँ पे दिया होगा। अगर थोड़ा रिक्रूटमेंट के बारे में बात करूँ, 156 कंपनीज आई थी कैंपस पे, नए रिक्रूटर जो थे वो 55 थे, विच इज अराउंड अबाउट 1/3, विच इज अ वेरी गुड नंबर टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। पीपीओ के बारे में अगर हम बात करेंगे 35 बच्चों को पीपीओ मिला है। अगर मैं बात करता हूँ 40 बच्चे तो अराउंड अबाउट 8% बच्चों को पीपीओ मिला है। नॉट दैट अ ग्रेट नंबर, दिस वुड हैव बीन अराउंड अबाउट 20%। अगर यू नो व्हाट, ये एक ना काइंड ऑफ ये एक पैरामीटर होता है किसी भी कॉलेज को जज करने के लिए। अगर आपके 400 बच्चे प्लेसमेंट लेते हैं, अगर समर इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, और अगर 400 बच्चों में से खाली अगर आपके 35 बच्चे हैं, मतलब खाली 10% क्राउड को अगर पीपीओ मिलता है, देन उस 90% क्राउड के साथ क्या बुरा है। यू गेट इट माय पॉइंट। या फिर आपकी समर प्लेसमेंट इतनी क्वालिटेटिव नहीं हो रही है कि आपके जो कंपनीज है जो समर देते हैं वो एक्चुअली एक पीपीओ या फिर फाइनल ऑफर कन्वर्ट कर सके, राइट। तो यहाँ पे पीपीओ और पीपीआई है विच इज 35, तो पीपीओ 35 नहीं होगा, उससे कम ही होगा वैसे देखा जाए तो ये थोड़ा सा मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है, बिकॉज अगर आपके पास 4 से बच्चे डेफिनेटली यार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट एक 70-80 बच्चों को तो आपका पीपीओ मिल जाए, बट वो केस नहीं है यहाँ पे। मार्केटिंग का अगर हम हाईएस्ट पैकेज देखेंगे 23 लाख है, जो ऊपर हमने देखा था डोमेस्टिक। कंसल्ट का पैकेज इज 21.14 विच इज ओके। फाइनेंस इज 17, ह्यूमन रिसोर्स इज 23.5, दैट्स अ गुड नंबर बाय द वे। एचआर के लिए इतना पैकेज मिलना बहुत बड़ी बात है। ऑपरेशंस के बारे में बात करके 41 लाख का जो पैकेज है वो इंटरनेशनल पैकेज ऑपरेशंस में गया है, दैट्स अ नाइस थिंग। आईटी में 20 लाख गया है। तो जहाँ तक बात है हाईएस्ट पैकेज के बारे में, वो अच्छा खासा लग रहा है मुझे, बिकॉज मार्केटिंग में 23, फाइनेंस में 17, कंसल्ट में 21, एचआर में 23, ऑपरेशंस में 41, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 20। अब मुझे नहीं पता इन लोगों ने ऑपरेशंस में 41 क्यों लिखा है, बिकॉज ये अगर इंटरनेशनल है तो यार यहाँ पे डोमेस्टिक का भी थोड़ा लेवल देना जरूरी था। चलो आगे चलते हैं। आईटीएस कंपनीज के बारे में अगर हम बात करें, सो जहाँ तक इनका एक जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है 4 के बारे में, इनका पोर्टफोलियो तगड़ा है। इनका पोर्टफोलियो तगड़ा है। अगर आप देखोगे ना 30% जो बैच है वो यार आईटीएस सेक्टर में गया है, राइट। यहाँ पे अकाउंट मैनेजर की प्रोफाइल बच्चों को मिली है, बिजनेस एनालिस्ट की प्रोफाइल मिली है, डिलीवरी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस एनालिस्ट की यहाँ पे प्रोफाइल मिली है। ये जो प्रोफाइल्स है ना, ये अच्छी खासी प्रोफाइल होती है। ये आपको इवेंचुअली अगर आप आईटी वगैरह में हो तो ये आपको कंसल्ट वगैरह बनाते हैं, रादर आप एक एसोसिएट कंसल्टेंट वगैरह बन सकते हो इवेंचुअली, राइट। यहाँ पे मेरे ख्याल से एसोसिएट कंसल्टेंट वगैरह की भी इन लोगों ने पोजीशन दी है। तो जहाँ तक इनके पैकेजेस का सवाल है गाइस, अगर मैं 400 बच्चों के बारे में बात करूँ, हाईएस्ट अगर मैं 23 लाख पकड़ूँ और अगर 13 लाख इनका मैं एवरेज पकड़ूँ, जो मुझे थोड़ा सा स्केप्टिकल लगता है, बिकॉज यार अगर आपका हाईएस्ट 23 लाख है तो यार आपका एवरेज मेरे ख्याल से 10 लाख होना चाहिए, बिकॉज 400 बच्चे आपके पास है, बिकॉज आपका डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा है। बट चलो मान लेते हैं मैं गलत हूँ, तो इसमें अगर 4 का नंबर अगर सही सही दिया है इन लोगों ने कि यार हमारा जेन्युइनली एवरेज पैकेज 14 लाख है, तो गाइस एक चीज़ आप यहाँ पे समझ लेना कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं, राइट, मैक्सिमम जो बच्चे हैं उनको 14 लाख के ऊपर पैकेजेस मिल रहे हैं। अब ये कितना सही है कितना गलत है, ये कॉलेज में जाने के बाद ही पता चलता है, ये पहले नहीं पता चलता। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह है तो ये पूछ लेना कि भाई एक बात बता, कितने बच्चों को 15 लाख के ऊपर की सैलरी मिली है। तो अगर ये डेटा सही है, राइट, अगर मैनिपुलेटेड नहीं है, तो यार आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे 15 लाख से ऊपर बच्चों को पैकेज बहुत ज़्यादा बच्चों को मिली है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन। चलो आगे चलते हैं। अगर मैं बीएफएसआई के बारे में बात करूँ, विच इज द अनदर सेक्टर, what do they have? 25% of the batch has opted for BFSI. Okay, what do they have? They've got business banking, they've got investment banking, associate level पे ले रहे हैं, that's okay. City वगैरह होगा, digital banking, that's fine. Credit manager है, compliance है, compliance वगैरह ये मज़ा नहीं आता यहाँ पे, ये compliance and all I don't really understand. What do we have, man? Okay, so you've got HDFC, you've got HDFC Life, you've got HDFC, ठीक है, HDFC के बहुत सारे यहाँ पे हैं. So BOFA you have, Bank of America, you have got D Shaw, which is okay. I think D Shaw ने ज़्यादा पे करना चाहिए यहाँ पे. D Shaw is a company with deep pockets यार, वो 25-30 लाख तो ऐसे पे कर देता है, मतलब उनके लिए वो चाय पानी का खर्चा है. Barclays is there, okay. Tata AI, ठीक है यार, फाइनेंस के लिए इनकी कंपनीज तो ठीक ठाक ही लग रही है मुझे.
मुझे यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन वगैरह तो कुछ दिख नहीं रहे एज सच, तो मुझे लगता है ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का एसोसिएट बोला है ये बार्कलीज वगैरह में जाता होगा, बट ठीक है, इट्स अ डिसेंट वन। फाइनेंस के लिए इनका प्रोफाइल थोड़ा बेटर लगता है मुझे कंपेयर टू दी अदर बी स्कूल्स ऑफ द सेम लेवल। एफएमसीजी वगैरह के बारे में बात करेंगे तो यार यहाँ पे प्लेसमेंट होती है, कहीं हो ना हो पर एफएमसीजी में तो प्लेसमेंट होनी है। बेनेट कोलमन वगैरह आते हैं यहाँ पे, दैट्स अ गुड कंपनी टू हैव, आईटीसी इज अ गुड कंपनी, एशियन पेंट्स, नेस्ले, रिलैक्सो, आई थिंक द कंपनीज कमिंग ऑन द कैंपस आर क्वाइट गुड। सो गाइस अगर हम ओवरऑल बात करें ना इस पर्टिकुलर बी स्कूल के बारे में, आई थिंक दे आर डूइंग अ डिसेंट जॉब। थोड़ा बहुत आप देख लेना। अच्छा, मार्केट रिसर्च वगैरह में भी यहाँ पे बच्चे प्लेस होते हैं, यहाँ पे मार्केट रिसर्च के लिए बहुत अच्छी कंपनीज दी है। सो यू गॉट GE, यू गॉट जेनपैक्ट, यू गॉट KPMG, तो ये पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। EXL सर्विसेज वगैरह ये बहुत तगड़ी कंपनीज है, दीज आर जेन्युइनली गुड कंपनीज। तो ये कॉम्बिनेशन है कुछ, आई मीन इन लोगों की मार्केटिंग रिसर्च और कंसल्ट बोला है, ये PwC, जेनपैक्ट, GE वगैरह ना, ये डेलॉयट, ये सब आपको कंसल्ट में ही उठाने वाले हैं। सो दीज आर एक्चुअली गुड कंपनीज। EXL सर्विसेज अगेन ये लोग आपको मार्केटिंग रिसर्च में भी जॉब देते हैं और आपको कंसल्टिंग में भी जॉब देते हैं। तो यार ओवरऑल थोड़ा बहुत अच्छा लगता है ये कॉलेज। एक बार इसकी फीस वगैरह देख लेना और इसके साथ कौन कौन से बी स्कूल है वो देख लेना। अगेन ये 4 बी स्कूल आपको लेना है कि नहीं लेना है गाइज, ऑन अ वेरी जेन्युइन नोट मैं कहूँगा कि यार अगर आपको लगता है कि आपका वर्क एक्स है, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, आप फाइनेंस में जाना चाहते हो, मार्केटिंग में, कंसल्ट में जाना चाहते हो, आपका एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, आपका कॉम स्किल्स बहुत अच्छा है और अंदर जाके भी आप फाइट करोगे, आप टॉप 50% वगैरह, 50% नहीं बट अगर आप टॉप 50 बच्चों में आ सकते हो 400 में से, जिसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ कि अगर आप थोड़ा शिद्दत से मेहनत करोगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लोगे। टॉप 50 में आना कोई बड़ी बात नहीं इन सब बी स्कूल्स में। उसका रीज़न आपको पता ही होगा भाई, तो आप अगर मेरी वीडियोज़ देखते हो तो मेरे ख्याल से अगर आप टॉप 50 में आते हो तो आपकी एवरेज सैलरी राउंड अबाउट 16-17 लाख के घर में चली जानी चाहिए। तो मेरे ख्याल से इट्स अ डिसेंट बी स्कूल, अच्छा खासा नाम है, बहुत ज़्यादा पुराना बी स्कूल है एंड दिल्ली में है, सो इट हेल्प्स यू एक्चुअली। तो मेरे ख्याल से दिस कैन बी वन ऑफ द बी स्कूल ऑन योर प्लेट। तो जो भी आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे हो, जो भी आपका मेंटर हो, जो भी आप जिससे भी आप बात करते हो, जो भी आपको गाइड करते हैं, जितने भी आपके पास कन्वर्ट्स आते हैं, एक बार उसको रखना साथ में, जिम हो, 4 हो, केजी सोमाया हो, और एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करने के बाद आप ये कॉल लो कि आपको 4 चलना है कि नहीं चलना है, या फिर किसी और बी स्कूल में चलना है कि नहीं चलना है। आई होप ये जो रिव्यू में कर रहा हूँ ये आपको हेल्प कर रहा है। थोड़ा वीडियो को शेयर किया करो फ्रेंड्स के साथ और थोड़ा लाइक किया करो ताकि यूट्यूब बाबा को पता चलता है कि यार यू नो व्हाट, ये वीडियोस देखे जाते हैं। सो दैट हेल्प्स माय चैनल टू काइंड ऑफ ग्रो एंड दैट हेल्प्स माय कंटेंट टू रीच आउट टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स। सो गाइस दैट्स द ओनली थिंग दैट आई एम आस्किंग यू इन रिटर्न ऑफ दीज गुड रिव्यूज एंड दिस एनालिसिस। या मेहनत लगता है इसके लिए। सो गाइस आई होप you help us. Fine, so that's it from my side guys. I hope the analysis helps you. Thank you so much.